हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो डाउट हम सबके मन में यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान रहता है, और वो ये है कि कोचिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं। आर कोचिंग्स नेसेसरी फॉर क्रैकिंग यूपीएससी एंड फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। और कोचिंग के साथ साथ ये भी डाउट रहता है कि क्या दिल्ली में जाके कोचिंग करनी चाहिए, क्या एक्स पर्टिकुलर कोचिंग करनी चाहिए, क्या कोचिंग के नोट्स से पढ़ाई करनी चाहिए। और बहुत सारे कोचिंग्स दो तरीके से हो सकते हैं, या आप फिजिकली जाके क्लासेस अटेंड करें या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। मॉक्स कैसे करने चाहिए, और क्या बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से हम यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो जस्ट लाइक एवरीवन, मेरे मन में भी ये सारे डाउट्स थे जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और मेरा ये फिर मानना है कि एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ आया कि जब हम बिल्कुल नेव होते हैं, जब हम क्लास 10th या 12th पास करते हैं, और अगर हमारा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है, अगर हमने 10th के बाद ये ज्योग्राफी पॉलिटी और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, इकोनॉमी वगैरह, तो थोड़ा हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं और यूपीएससी की जो डिमांड है उससे अलाइंड नहीं रहते हैं। और अगर हम ह्यूमैनिटीज के भी हैं, तब भी यूपीएससी एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, क्या पैटर्न होता है, बेसिक बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में अगर हम बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो आइडिया हमें नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कोचिंग्स की तरफ जाते हैं कि हमें एक बेसिक गाइडेंस मिल सके। तो मुझे ओवरऑल ये समझ आया कि कोचिंग्स का रोल इतना हो सकता है कि अगर हम बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नौसीखिए हैं, तो एक हमें बेसिक गाइडिंग पाथ, एक बेसिक गाइडिंग लाइट दिखाए। जैसे जब मैंने इनिशियली कोचिंग ज्वाइन की तो मुझे थोड़ा सा आइडिया पता चला कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, कौन सी बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, और किस तरीके का एग्जाम होता है। 3 पार्ट्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तो एक बेसिक आइडिया और बेसिक गाइडेंस मिल गया। बट उसके बाद जो आपको मेन सिलेक्शन करवाएगा यूपीएससी में, वो आपका सेल्फ स्टडी, आपकी यूनिक स्ट्रैटेजी, आपकी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हैबिट, ये करवाएगा। तो कह सकते हैं कि कोचिंग आपको एक बेसिक गाइडेंस का काम करेगा, आपका एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बनाने में आपको हेल्प करेगा। मतलब हो सकता है अगर हम घर में पढ़ रहे हों या ग्रेजुएशन कर रहे हों, तो हमारी आदत ना हो 5, 6, 7 घंटे बैठ के एक जगह पढ़ने की या टॉपिक्स खत्म करने की। पर जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो हम जाते हैं, बैठते हैं, हमें डेली टारगेट्स मिलते हैं कि आज क्लास में ये पढ़ाया गया है तो वापस जाके इसे रिवाइज करना है, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिलता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल आती है, और एक मेथोडोलॉजी पता चलती है कि कैसे पढ़ाई करना है। तो एक टेक्निक जानने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया जा सकता है, इसमें कोई बुरा आइडिया नहीं है। बट इसमें बहुत ज्यादा परेशान या कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें यही पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन करनी है या दिल्ली में यहीं से टॉपर्स निकल रहे हैं, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि किस कोचिंग से कौन से टॉपर्स निकलेंगे। आप टॉपर हो सकते हैं अगर आप सही मेथड, सही टेक्निक फॉलो करें यूपीएससी की, और कंसिस्टेंटली एक फोकस्ड अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करें। तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल चाहे आप खुद बना लें, खुद अपने टाइम टेबल सेट कर लें, इंटरनेट की मदद से आप यूपीएससी के बारे में जानकारी गेन कर लें, या फिर कोचिंग से गेन कर लें, उतना ही रोल होता है एक कोचिंग का। अब हम लोग आते हैं ऑनलाइन सोर्सेज पे, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स भी शुरू हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुए हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मुझे बहुत हेल्पफुल रखते थे, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने अपने होम टाउन से, प्रयागराज मेरा होम टाउन है, और मैंने यहीं से तैयारी की थी आईएएस सिविल सर्विसेज की। तो मैंने घर बैठ के बहुत सारी चीजें सीखी थी, और मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था। हम लोग डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या उठाना चाहिए। अगेन, कोई एक ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जहां पे आप जाएं और आपको A to Z सब कुछ मिल जाए। आपको इसमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। कहीं पे आपको करंट अफेयर्स अच्छा मिलेगा, किसी वेबसाइट की माइंड मैप्स अच्छी होंगी, कहीं का आपको मैगजीन्स की समरी अच्छी मिलेगी, कहीं पे आपको आंसर राइटिंग अच्छा मिलेगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग चीजें अच्छी मिल सकती हैं आपके हिसाब से, और उसको फिर मिक्स एंड मैच करके आप यूज कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज की थी, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी, और जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको भी, अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसीलिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज बहुत फॉलो किया था, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप आराम से ऑनलाइन सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। अगेन, यूपीएससी के सिलेबस का आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, माइंड मैप्स। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप ये ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल्ड में एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से ऑनलाइन वेबसाइट्स मैंने कैसे यूज की थी अपने प्रिपरेशन में। तो ओवरऑल ये कह सकती हूँ मैं कि बहुत ज्यादा आपको नहीं परेशान होना चाहिए कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूं या ना करूं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके एक बेसिक टेक्निक बना ले रहे हैं,
खुद का टाइम टेबल बना ले रहे हैं, इनर सेल्फ से आप मोटिवेटेड हैं कि मुझे इतने घंटे का मेरा टाइम टेबल है या मुझे इतना कवर करना है इस वीक या इस दिन, तो मैं कवर कर लूंगा। तो बहुत ज्यादा फिर रोल कोचिंग का नहीं होता है, फिर रोल होता है आपके अपने यूनिक स्ट्रैटेजी का। तो यही ओवरऑल एक मेरा एक पर्सपेक्टिव था कोचिंग्स को लेके, और आप सब लोगों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। लग रहा है कोचिंग की जरूरत है तो एक बेसिक गाइडेंस के लिए ले लीजिए, बट believe in yourself because that is what will make you a successful UPSC aspirant. Thank you.